जय हिंद दोस्तों। आज मैं नेपाल के ऊपर बात करने वाला हूँ। जो नेपाल में विद्रोह हुआ उसके ऊपर क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके पीछे की बैकग्राउंड क्या हो सकती है। और एक वर्ड आपने सुना होगा इसमें, जिंजी। नेपाल के अंदर जिंजी आखिर यानी कि जिंजी वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या होता है। जिस तरह का विद्रोह हुआ, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि सोशल मीडिया के बंद हो जाने की वजह से ये घटना घटी है। मैं ऐसा मानता हूं ऐसा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया की कुछ साइटें यदि बंद हो जाने की वजह से तात्कालिक कारण हो सकते हैं, लेकिन दीर्घकालीन कारण कुछ और ही है, जिन पर मैं आज आपके सामने छोटे छोटे एक एक दो पॉइंट आपके सामने रखूंगा। आखिर जिंजी क्या है? जिंजी उन लोगों को कहा जाता है, जिंजी उन लोगों को कहा जाता है जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है। यानी कि जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ, उन लोगों को जिंजी नाम दिया गया है। तो ये वर्ड थोड़ा सा याद रखना। आखिर जिंजी क्यों नेपाल में, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आखिर नेपाल में जो घटना घटी, इसके पीछे क्या यही कारण है सोशल मीडिया का बंद हो जाना? ये क्योंकि वे कुछ युवा 5 साल के अंदर, पिछले 5 वर्षों में न केवल युवा असंतोष रहा है, बल्कि सत्ता में भी परिवर्तन होता रहा है। यानी कि युवा असंतोष, युवा असंतोष, युवा असंतोष, जिसके और सत्ता में भी क्या होता रहा है, सत्ता में परिवर्तन, सत्ता में परिवर्तन, सत्ता में परिवर्तन होता रहा है, जिसकी घटनाएं कई सारी देखने को मिलती है। अब इस पे अब थोड़ा जानते हैं। नेपाल, नेपाल यानी कि 2000, नेपाल 2008 में राजतंत्र से, कितना राजतंत्र से किसमें बदला गया? लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में बदला गया। जितना 2008 में से राजतंत्र से लोकतंत्र में जब लाया गया, तो उस टाइम पर भी इतने लोगों की मृत्यु नहीं हुई थी जितने लोगों की मृत्यु अब हुई है। ये आखिर एक चिंता का विषय है कि हम कहां पर, आखिर ये घटना घटी क्यों है। इसमें कई लोग ऐसे, इसमें ये पॉइंट पा रहे हैं कि बेरोजगारी, बेरोजगारी बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, महंगाई, महंगाई बहुत बड़े स्तर पर हो गई, और महंगाई के साथ साथ यानी कि जो घोटाले हैं, जो घोटालों की स्थिति वो भी बहुत ज्यादा स्तर पर बढ़ गई, जिसका युवा इसमें क्या है, एक मेन रोल इन्होंने निभा दिया। युवा असंतोष था, और इसमें सरकार ने मौके का वो देखकर वो क्या यहाँ पर सोशल मीडिया का एक मुद्दा उठा दिया। लेकिन ये दीर्घकालिक घटना घटी थी। जब बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है, महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, घोटाले बढ़ रहे हो, तो कुछ ना कुछ घटनाएं विपरीत होती ही हैं। 2008 में जब राजतंत्र से लोकतंत्र में बदला, एक घटना और ये भी हो सकती है, एक घटना ये भी बताई जा रही है कि जो ओली की वहां की सरकार है, ओली की सरकार, उनका झुकाव थोड़ा सा चाइना की ओर है। लेकिन जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं वे तो लोगों की पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन कुछ लोग, जो वहां के कुछ चुनिंदा लोग हैं, वे अपने ब्रांड का सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार करने की वजह से, जिसकी वजह से जनता क्या है, जनता असंतोष का रूप धारण कर लेती है कि उनको उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही। और वहां की सरकार को आप देखो कि बार बार यानी कि वही लोग रिपीट हो रहे हैं इस सरकार के अंदर। इसमें थोड़ा सा और मैं एक चीज बताऊंगा, 2008 से लेकर 2025, यानी कि 2008 से लेकर 2025 तक, यानी कि 17 साल हो गए हैं। यानी कि 17 साल में वहां की कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, और वहां 17 साल में 15 बार यानी कि वहां पर बदलाव हो चुका है। तो आप घटना देख सकते हैं, जो सरकार पूर्ण रूप से नहीं चले, 17 साल हुए हैं और 15 बार क्या सरकार में बदलाव आ चुका है, यानी कि बार बार बदल चुकी है। तो ये एक चिंता का विषय है कि आखिर हम कहां जा रहे हैं, क्या घटनाएं घट रही हैं।
तो ये बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं कि बेरोजगारी, महंगाई और जो इस तरह का इनका वो था, इसका ही रूप क्या होता है भारत के लिए भी, जो भारत के सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उनके लिए भी एक चिंता का विषय है। थोड़ा सा मैं इसके पीछे जाने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये घटना घटी क्यों। अगर हम 2020 से 2021 की बात करें तो 2020 से 2021 के अंदर आप ऐसी घटनाएं श्रीलंका और दूसरे हम देख सकते हैं बांग्लादेश और अब तीसरी घटना ऐसे ही आपने देखी यानी कि नेपाल। इन सब में जो जिस तरह की घटना घटी उसमें युद्ध यानी कि युवा क्या है, असंतोष है। आखिर ऐसी घटना क्यों घट रही है? यदि ये मैंने सिर्फ आपको 2020 से 2021 की बात की, यदि हम और थोड़ा सा इससे पीछे की ओर जाएं तो मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, और थोड़ा सा इससे पीछे जाएं तो ऐसी घटनाएं और आपको देखने को मिलेगी। कहां पर? अफगानिस्तान के बाद आप देख सकते हैं तो पाकिस्तान यहां पर भी क्या हुआ, तख्ता पलट। यहां पर भी क्या हुआ, इसके बाद श्रीलंका, इसके बाद देख सकते हैं तो मालदीव में यानी कि भारत के रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं। उसके बाद देख सकते हैं तो बांग्लादेश के बाद यदि बात करें तो बांग्लादेश, अब यानी कि नेपाल। इन सभी में यदि एक चीज कॉमन आती है तो वो कॉमन आती है कि यहाँ पर यूथ असंतोष होने की वजह से ये घटना और बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा बढ़ जाना और महंगाई की दर बहुत ज्यादा बढ़ जाना और घोटाले बार ज्यादा से ज्यादा होना, तो ये एक घटना ऐसा भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको इनमें तख्ता पर बताया कि पिछले कुछ देशों में जिसकी वजह से भारत के जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उनमें चिंता का विषय है, क्योंकि जब बांग्लादेश में हुआ तो कुछ लोग उस क्षेत्र से अंदर की ओर आने की कोशिश, जो ये नहीं पता चलता कि हाँ भाई वे कैसे हैं, ठीक हैं, गलत हैं, कैसे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। आगे हम क्या देख सकते हैं, मैं एक दो पॉइंट और इकोनॉमिक के पॉइंट पर और डाल सकता हूं, इस पर बता रहा हूं आपको। आखिर जिंदगी तो आपको मैंने बता ही दिया है, इसमें थोड़ा सा एक चीज और देख सकते हैं। नेपाल में क्या, यानी कि मुद्रास्फीति की दर देख सकते हैं, बहुत बेकार स्थिति में है। इसके बाद दूसरा पॉइंट यदि हम देखें तो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। तीसरा इसका पॉइंट देखें तो युवा असंतोष है। जब युवा असंतोष है तो ये घटना देखने को गई है। इसमें एक चीज और पॉइंट और मैं दे रहा हूं, यहां पर क्या, यानी कि जो आलोचक हैं उनको दबाया गया है। तो जब उनको दबाया जाएगा तो उनकी बात आगे तक नहीं पहुंचेगी। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं जो ले सकती हैं। इनमें तीनों में एक पॉइंट आते हैं, यहां पर श्रीलंका ले लीजिएगा, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। इन तीनों में मुझे ये पॉइंट देखने को मिलते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, यानी कि इनकी स्थिति ऐसी थी, यानी कि मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और युवाओं में असंतोष और जो आलोचना है, जो आलोचना करने वाले लोग हैं, जो क्रिटिसाइज हैं, जो वो हैं, उनको दबाया गया। जब उनको दबाया गया तो यही चीज क्या होगी, एक बहुत बड़े विकराल के रूप में ऐसे देखने को मिल सकती है। तो ये चीजें एक छोटी सी बैकग्राउंड मैंने आपके सामने रखी है और आप इस पर देखिएगा कि इसमें और क्या चीज अच्छी चीज हो सकती है। जिंजी मैंने बताया, तो जिंजी वर्ड याद रखना कि वो क्या है, 1997 से 2012 तक जो जिन लोगों का जन्म हुआ है उनको जिंजी कहा जाता है।
तो नेपाल की बात बता दी, यानी कि 2008 में राजतंत्र से किसमें लोकतंत्र में वो बदला, और यानी कि 17 साल हो गए, और 17 साल में 15 बार सरकार बदल चुकी है। तो इसका ये संकेत है कि लोग असंतुष्ट थे, और लोग यानी कि अपनी जो उनकी जन सुविधाएं, जो मूल सुविधाएं हैं, वो भी पूर्ति सरकार नहीं कर पा रही। तो ऐसी घटनाएं देखने को मिल सकती है। ये मैंने अपने छोटे से विचार आपके सामने रखे हैं नेपाल के ऊपर कि इसमें क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, आने वाली कोई सी परीक्षा में आपके कंटेंट या पॉइंट आ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक छोटी सी मुलाकात के साथ। जय हिंद, जय भारत।